मुंह पर सराहना रख कर छत के ऊपर बैठकर मैंने पकड़ा सराहना ताकि ये हिले ना, तो फैसल ने इसके गले के ऊपर छुरी चलाई है। कि दोनों तरफ तो आपका बेटा है, एक तरफ आपका बेटे कत्ल हो गया है, दूसरी तरफ आपका बेटा जेल चला गया है। मैंने नहीं बचाना, मैंने दोनों को फांसी देनी, मैंने दोनों को फांसी का कहा। मैंने जब मैंने उसके गले की तरफ देखा ना तो गला सारा ही काटा हुआ था। मैं समझ गया मैं ये खुदकुशी बंदा इतना गला नहीं काट सकता। आपने फैसल को घर से इस वजह से निकाला था क्योंकि उसके भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। मुलजिम फैसल है वो सारा जो है जितना भी जो वारदात की वो सारी अपने सर पे ले रहा है और आपकी बहू को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ले रहा है कि अब्बे ने मुझे बचा लेना है, जब अब वो बच जाएगा तो मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। अगर मैं इनको माफ़ी देता हूँ तो इसी बेटे ने मुझे कत्ल कर देना है, ये मुझे कन्फर्म है, इसने मुझे कत्ल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। आज मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद है नियाज अहमद साहब, जिनकी बहू ने अपने जेठ के साथ मिलकर पहले नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हैं, उसके बाद अपने शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। ये वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से हुआ है। देखो जी, इनकी मैंने पिछले साल 28 फरवरी को शादी की थी। 3-4 माह ठीक गुजरे हैं, उसके बाद इन दोनों के आपस में तल्लुकात हो गए हैं। मुझे मकतूल अरसलान नहीं, मकतूल बहू के और फैसल के। नहीं, आपने अपने बेटे की पहले शादी की ना, और आपकी बहू की जो है बाद में अपने जेठ के साथ ताल्लुकात हो गए। हाँ जी, शादी की अरसलान की शादी किया तो 3-4 माह ठीक गुजरे। उसके बाद इस बहू की अपने जेठ के साथ जो फैसला उसके इसके तल्लुकात नजायज़ कायम हो गए हैं। मुझे पता चला, मैं 2-3 माह 4 माह तक यानी 1 सितंबर तक मैंने इनको बहुत समझाया है, दोनों को समझाया है। आपको किस तरह से पता चला? बस इनके जो हरकत से बातचीत से मुझे पता चला। मैंने मकतूल को इस बात का पता था कि उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं है, वो उसको भी पता चल गया था, जिस वजह से वो मान नहीं रहा था कि मैं भी कहता था मैंने लानी नहीं है। और जब बार बार लड़कर अपने मापे ने कुल चली जाती सी, वो तो फिर लाई थी भी चलो बेटी है यार, इसके साथ ज्यादती ना हो। अगर करते करते इन दोनों ने हमारी नहीं सुनी है। मैंने गुस्से में इसको 1 सितंबर को फैसल को कहा कि तू घर से निकल जा, दोबारा घर नहीं आना। और ये नहीं आया, लेकिन इसके पास नंबर था उसका, निमरा के पास, इसने उसके साथ रात। आपने फैसल को घर से इस वजह से निकाला था क्योंकि उसके भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ये फिर ये चले गई तो ये फिर उधर जाकर इन दोनों का राब्ता होता था मोबाइल पर, क्योंकि फैसल इसको मोबाइल देकर गया था हमसे चोरी। मेरे तो चोरी मोबाइल दे के गया, वो मोबाइल में मुलजिमा अपने ससुराल में रहते हुए चोरी मोबाइल रख के अपने जेठ से बातें करती थी। नहीं, वो मैंने इधर पकड़ लिया था ना, 1-2 दिन बाद की फिर मैं मोबाइल पकड़ लिया, और फिर जो वो मैंने तोड़ दिया। दोबारा घर में मोबाइल पड़ा था, इसने वो ऑन कर लिया, उसका मुझे पता नहीं चला। ये उधर जाकर उसके साथ बातें करती रही है, खूब बातें इन्होंने की है। इसके साथ इसकी बड़ी बहन भी मुलव्वस है, जिसका नाम समरा है। उसको जब पूछा उसने कि आज क्या बात है, वो भी खुश हो ले। ये दोनों मिली हुई हैं, तीसरा फैसल है, इन दोनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया कि फिर वो बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन बाद इसका बाप आ गया, हमने लेकर जाना है, फिर आप लिए जब जी चाहे। जब ये उधर गई है निमरा के पास, इसका नंबर था फैसल का, ज़बानी याद, इसने उसको उधर घर बुलाया है। उधर बुलाने के बाद मायके में बुलाया फैसल को। हाँ, अपने माँ के घर बुलाया है। वो इसको जो इसने प्लान बनाया कि जब हम इसको कत्ल करते हैं, जब इसकी दिन की ड्यूटी होंगी ना तो मुझे बताना, फिर रात में आऊँगा तो ये गोलियाँ नशे की इनको सबको आपने पिलानी है, तो मैं आपको कॉल करूँगा, तो आपने कुंडी खोलनी है, तो काम करेंगे इसका अली का। और मुझे ये बताएं कि मकतूल अरसलान क्या काम करता था? ये गनी क्लास में ड्यूटी करता था एज ए मजदूर। तो उस दिन इसकी दिन की ड्यूटी थी, 3 बजे ड्यूटी, तो वापस आया, रात को सो गया। मैं घर में नहीं था, मैं उधर भतीजी की मेरी शादी थी इस 17 तारीख को। उस टाइम घर में कौन कौन मौजूद था? उसमें इनकी सिर्फ वालदा थी तो सलान था, तो ये था मुल्ज़िमा। इन्होंने रात को चाय बनाई है, चाय में चोरी इसने गोलियां डाली हैं, और इसने वो मुझे भी पिलाई हैं बाद में। मैं आया, मेरी बीवी को ही पिलाई, छोटा बच्चा था उसने पिलाई था कि वो जागे ना। कोई जब रोता था तो मैं उसी वक्त उठकर उसके पास चला जाता था। और मेरे बेटे सलान को तो इसमें दूध में पिलाई हैं, पता नहीं कितनी डाली हैं। जब मैंने डॉक्टर से पूछा, किसी दोस्त ने, उन्होंने कहा जी ये गोलियाँ इतनी सख्त हैं कि जब जो बंदा खा लेता है तो 3-4 माह बेहोश ही होता है, उठ जाता है घंटे। मतलब कत्ल करने से पहले उसको बेहोशी की दवाई खिलाई गई है। फिर
वो इस तरह वो उसने फिर 10 बजे आकर कहीं इनके बयान के मुताबिक उसने आकर इसको कॉल की है। उसको तो मैं भी सो गया था, मुझे नहीं पता। इसने खुद कुंडी खोली, उसको अंदर दाखिल किया है और उसके साथ इसने गलत फैली भी की है उसी दिन रात को ऊपर जाकर ऊपर कमरे से गलत फैली करने के बाद इन्होंने उसको फिर बेदर्दी से कत्ल किया। छुरी भी साथ लेकर आया था, एक इसका फैसल छुरी साथ लेके आए। हाँ साथ लेकर आया था। इसका ये कुड़ी का निम्र का बयान है कि मैंने इसके मुंह पर सराहना रखकर छत के ऊपर बैठकर मैंने पकड़ा सराहना ताकि जो हिले ना, तो फैसल ने इसके गले के ऊपर छुरी चलाई है। तो जब वो इसका ख़त्म हो गया तो वो भाग गया। इन्होंने बाद में मुझे 12:20 की या 25 मिनट के दरमियान इसने मुझे दिखाया कि अबू जी देखो ये अली के साथ अली ने क्या कर लिया है। अली ने खुद किया। अली ने खुद किया। मैंने फिर वो देखा, मैंने कहा अभी शायद इसने खुद कुछ किया है। जब मैंने उसके गले की तरफ देखा ना तो गला सारा ही काटा हुआ था। मैं समझ गया मैं ये खुद किसी बंदा इतना गला नहीं काट सकता। फिर मैंने वो इसका बिस्तरा फोलिया, छुरी मुझे मिल गई। वो मैंने उसको उठाकर साइड पर रखा। फिर 112 वालों को कॉल किया, उन्होंने कहा जी हमारे बस का रोग नहीं, वो आई गड्डी आई है। उन्होंने कहा जी हमारा बंदा मर चुका है, साढ़े बस का रोग नहीं। उन्होंने फिर पुलिस को हमने इतला दी, फिर पुलिस सारी आई है खुद बेखुद। उन्होंने जो कार्रवाई की उस साबित की, उस लड़की को मैंने भेज दिया, मैं इसको भी ले जाऊँ। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं, जब आपको पता चला है कि आपके बेटे का और मुलजिमा का मतलब कि बहू के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, आपने उन दोनों में कोई मारपीट की, उनको समझाया हो कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग? देखिए एक भाभी और जेठ का रिश्ता जो है माँ बराबर होता है, ठीक है? इस रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। हाँ जी, मैंने इनको फैसल को और इस बच्ची को बहुत समझाया। 3-4 माह मैंने रोकर भी समझाया, हंसकर भी समझाया, गुस्से में समझाया, प्यार में समझाया, गालियाँ निकाली, बेइज्जती की है और ये भी कहा कि घर उजड़ जाएगा। इस तरह फैसल अपनी हरकत से पीछे हटाना, जो लड़की पीछे हटी है, ये दोनों मेरे साथ झूठ ही बोलते रहे हैं। अच्छा मुलजिम फैसल का बयान जो है हम सबने सुना, उसका ये कहना है कि घर में खर्चा ना देने की वजह से जो है हमेशा लड़ाई रहती थी और तल्ख कलामी की वजह से आप उसको निकाल देते थे हमेशा। ये गलत है। अभी तक ये मेरे खर्चे पर पल रहा है, अभी तक इसने मुझे 1 रुपया भी नहीं अभी तक दिया। कोई खर्चे से मैंने कभी किसी बच्चे से अपना खर्चा तो मांगे, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 27,000 मेरी पेंशन आ रही है। दुकान में अपनी चलाना, मैं सारा खर्चा खुद करदा। एक वो अपनी खुशी। बेटों को कभी आपने तंग नहीं किया था कि घर में खर्चा दो या ना दो? मुलजिम जो कहानियां बना रहे हैं बेबुनियाद है। इन सबको पता है। छोटा बेटा नौकरी करता है, वो उसको मैं कहता हूँ बेटा अपनी माँ को दे दो जितने देने खुशी से, मुझे नहीं जरूरत है। तो वो अपनी माँ को देता रहा है, पैसे छोटा देता रहा है, लेकिन बड़े ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ना मैंने मांगा कभी किसी से, ना मैंने इनको कहा कि तू क्यों नहीं कर रहा। इसने कहा मेरी कोई इनकम नहीं है। मैंने इसको ये भी बोला मैं आपको शादी कर देना, इसने कहा मेरी इनकम नहीं है, मैं शादी अभी नहीं करनी। अच्छा, आपने छोटे बेटे की शादी कर दी? तो मैंने कहा छोटे की कर दो, मैंने कहा छोटे की कर दो। इसे अपनी बड़ी खुशी के साथ उसकी शादी की है, खुद की है। अच्छा। बाद में 4-5 माह के दरमियान इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गया। फिर ये उनके मैं रोकता था, वो भी रोकता था, जिस वजह दोनों एक दफ़ा जो लड़े हैं, मैंने इनको छुड़ाया है और इसने फैसला कर लिया। इसने टेलीफोन पर धमकियाँ भी दी हैं, मेरे सामने भी कहा था कि मैंने अली को गोली मारनी है। जिस हाँ जी, जिस वजह से इस चाचे को भी पता है, मेरे इस भाई को इधर खड़ा है। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं कि जो मुलजिम फैसल है वो सारा जो है जितना भी जो वारदात की वो सारी अपने सर पे ले रहा है और आपकी बहू को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ले रहा है कि अब्बे ने मुझे बचा लेना है। जब अब वो बच जाएगा तो मैं इसके से शादी कर लूंगा। क्या आप उसको बचाएंगे? क्योंकि दोनों तरफ तो आपका बेटा है, एक तरफ आपका बेटे कत्ल हो गया है, दूसरी तरफ आपका बेटा जेल चला गया है। मैंने नहीं बचाना, मैंने दोनों को फांसी देनी है। मैंने दोनों को फांसी का कहा है, मैंने कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको माफ़ी देता हूँ तो इसी बेटे ने मुझे कत्ल कर देना है, ये मुझे कन्फर्म है। इससे मुझे कत्ल करना है कि इससे मुझे निकाह नहीं मेरा होने देना उसके साथ। और इसमें इसकी जो निमरा की बड़ी बहन है उसका किरदार भी है, उसको सारी बातों का पता है, ये सारे मशरे वो देती है इसको, वो जब फैसला देते हैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल अपने इंसाफ के लिए? बस मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इनको सख्त से सख्त फांसी से नीचे इनको कुछ सजा नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को फांसी। नाज़रीन इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।